अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका कोर्स कोड है GENT101। पिछली वीडियो में हमने इसका चैप्टर 1 डिस्कस किया था कंप्लीट, और आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। फर्स्ट आउटलाइन है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इंक्लूडिंग स्टोरीज ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। यानी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और यहाँ पे हमने उनकी सक्सेस की और उनके फेलियर स्टोरीज़ को भी डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वालिटी है विजन एंड पैशन। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उसके क्लियर गोल्स होते हैं, क्लियर विजन होता है कि उसने क्या अचीव करना है, क्या उसके गोल्स हैं, और वो उनके मुतालिक पैशनेट होता है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारता है, दिल लगा के पैशन से काम करता है। इसके एग्जाम्पल में हम स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, जो एप्पल कंपनी के ऑनर, को फाउंडर और इन्वेस्टर हैं। उनको अपनी खुद की कंपनी से निकाल दिया था, लेकिन वो इतना पैशनेट थे अपने काम को लेकर, और उनको अपने विजन पे इतना बिलीव था कि आज एप्पल कंपनी वन ऑफ द सक्सेसफुल कंपनीज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है रिजाइलेंस एंड अडेप्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि एंटरप्रीनियर्स को बहुत से फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, बहुत से चैलेंजेस, बहुत से सेटबैक्स आते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की यही निशानी है कि वो उन चैलेंजेस को ओवरकम करना जानता है, वो हल तलाश करना जानता है जो भी चैलेंजेस उसको पेश आ रहे हैं, और नई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करता है, नई स्ट्रेटजीज बनाते हैं और अपने आप को नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल में देखते हैं जेके रॉलिंग की जो फर्स्ट हैरी पॉटर बुक है, वो पब्लिश होने से पहले 12 दफ़ा रिजेक्ट हुई थी। यानी उनको 12 दफ़ा फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी, और आज हैरी पॉटर एक फेमस तरीन नावल है। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की यही निशानियाँ है कि जब सिचुएशन इस तरह से बन गई है तो वो हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, और जो टफ डिसीजंस हैं वो लेते हैं अपने बिजनेस के हवाले से। इसकी ये एग्जांपल है कि दो लोगों ने कोई प्रॉपर्टी बेची और दोनों को 50-50 लाख रुपए मिले। एक ने क्या किया कि उसकी इन्वेस्टमेंट की, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन दूसरे ने क्या किया कि वो डरता रहा कि कहीं सारा पैसा डूब ना जाए, इसलिए उसने सेव कर लिया बैंक में, और वो साथ साथ इस्तेमाल करता गया। अब 5 साल गुजर गए, जिसने पैसा सेव करके रखा था उसकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई, और जिसने इन्वेस्टमेंट की थी, उन पैसों का बिजनेस स्टार्ट किया था, अब उसके पास उसे डबल ट्रिपल प्रॉफिट आ चुका। नेक्स्ट है लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनकी लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से एम्प्लॉयज़ को लीड करना होता है, डेली रूटीन में बहुत से कस्टमर्स को डील करना होता है, उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है। तो जितनी अच्छी आपकी लीडरशिप स्किल्स होंगी, जितना अच्छे से आप कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही आपके बिजनेस को फ़ायदा होगा। इनकी एग्जांपल्स हम लोग आम रूटीन में भी देख सकते हैं, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में जिन स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, वो अपनी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं, और जिनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं उनको ही किसी भी ग्रुप का लीडर बनाया जाता है, या CR उन्हीं को बनाया जाता है। नेक्स्ट है हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपको बहुत इमेंसली डेडिकेट होना पड़ता है अपने काम को लेके, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं, हर टाइम हार्ड वर्क से काम करना पड़ता है बहुत बहुत घंटों तक, और काफ़ी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जैसे आपकी जो बाकी हैबिट्स होती हैं, कहीं जाना है, कोई फंक्शन है, ये सब चीज़ें आपको मिस करनी पड़ती हैं, और अपने काम को लेके डेडिकेट रहना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसमें हम लोग एथलीट्स की एग्जांपल ले सकते हैं, यूट्यूबर्स की एग्जांपल ले सकते हैं, जिन्होंने एक काम को बहुत ज़्यादा टाइम दिया होता है, बहुत साल मेहनत की होती है, उसके बाद जाके सक्सेसफुल होते हैं। हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एरियाज ऑफ असेंशियल एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड एबिलिटीज सच एज क्रिएटिव एंड क्रिटिकल इंक्लूडिंग इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। इसमें हम एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और एबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। यानी आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, फिर उसको रन करने के लिए और ग्रो करने के लिए। इसमें आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी एंड रिजाइलेंस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। यानी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, क्या प्रॉब्लम है, फिर आपने उनको एनालाइज करना है, फिर क्रिएटिव सॉल्यूशंस आपने
प्रेजेंट करने हैं और मार्केट में फिर नए नए सोल्यूशंस, नई नई प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है। आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने डिसीजंस लेने होते हैं, आपने बिजनेस को लेके बहुत क्रूशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपने पूरी टीम को मैनेज करना होता है, पूरा बिजनेस मैनेज करना होता है। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आनी चाहिए, पैसों को मैनेज करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको नई सिचुएशंस को अडेप्ट करना आना चाहिए, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना आना चाहिए। इसके अलावा मार्केट में नई चीज़ें, नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करना है। इसी के साथ चैप्टर 2 कंप्लीट होता है और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।